हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए थर्ड क्लास लेकर के आया हूं, जो रीजनिंग में हम लोग घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, घड़ी जो चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग घड़ी के चैप्टर को आज क्लियर करेंगे, क्योंकि पार्ट वन जब भी आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा तो पार्ट वन क्लियर करिएगा, पार्ट टू उसके बाद पार्ट थ्री पर ज्वाइन करिएगा। क्योंकि जब पार्ट वन और पार्ट टू आपको क्लियर रहेगा, उसके कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेंगे तो आपको यह पॉइंट समझने में बहुत आसान होगा। नहीं तो जब जंप करके आप सीखेंगे तो समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न होंगी, आपको समझ में नहीं आएगा तो बार बार आप कमेंट करेंगे। तो जब आप क्लास वन ज्वाइन करके आएंगे, पढ़ करके आएंगे, क्लास टू पढ़ करके आएंगे, तब क्लास थ्री ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे संपाती अवस्था, एक साथी अवस्था, यानी रूल थ्री है। पार्ट थ्री में रूल थ्री है आपका संपाती अवस्था, एक साथी अवस्था। अब घड़ी घड़ी बच्चे देखते हैं तो तुरंत सर पर हाथ रख लेते हैं कि ऐसे प्रश्न कैसे करूंगा, ये प्रश्न कैसे होंगे। बहुत सारे प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाते हैं मन में और एग्जाम में आप उसको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस माध्यम से जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो वह प्रश्न आप करके आएंगे, छोड़कर नहीं, अब करके आएंगे। ठीक है ना? तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दिया रहा है, किसी प्रकार का चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी प्रकार के कोर्स का लिंक दिया हुआ है। एसएससी का, यूपीपी का, यूपीएसआई का, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, जो वन डे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जैसे एंट्रेंस एग्जाम का, वो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर जाइए, यानी सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम के बाद आपका इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, उस पेज पर जाइए, वहां भी आपको स्टडी मटेरियल प्राप्त होगा वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से। ये सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां मिलेगा। तो वहां जाकर के उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद फिर सभी प्रकार के पीडीएफ आपको वहां प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है? तो हमारे सभी फैकल्टी मेंबर अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट आपको जुड़ करके पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो आपको एक काम करना है कि चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर देना है। और संडे को, हाँ दोस्तों, एक आपको गिफ्ट में देने जा रहा हूं। संडे को 10 बजे से लाइव क्लास लेने वाला हूं। संडे को 10 बजे से लाइव क्लास लेने वाला हूं, जिसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है। तो संडे को 10 बजे टाइम याद रखिएगा और मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है? लाइव क्लास। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और क्लास में मैं आपको जो थर्ड रूल है, इस थर्ड रूल के बारे में हम आपको समझाते हैं। चलिए, दिया है संपाती अवस्था। संपाती अवस्था मतलब एक साथी अवस्था बोलते हैं। जैसे जब घड़ी की सुई घंटे वाली और मिनट वाली एक दूसरे के ऊपर हो तो यह संपाती अवस्था होता है। जब घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर होती है, वह संपाती अवस्था कहलाती है। जैसे जब 12 बजता है तो एक दूसरे के ऊपर होती है, तो यह आप क्या होता है? यह संपाती अवस्था होता है। ठीक है ना? संपाती अवस्था या एक साथी अवस्था। अब देखिए, थीटा बराबर 0 डिग्री स्लैश 0 मिनट, 0 मिनट पे ये 0 डिग्री कोण बनाती है। ठीक, एक घंटा में एक ऐसी स्थिति एक घंटा में एक बार होती है। एक घंटा में ऐसी संपाती स्थिति जो है एक घंटा में एक बार होती है, और 12 घंटा में 11 बार होती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, 12 घंटा में 11 बार संपाती अवस्था आता है, और एक दिन में 22 बार संपाती अवस्था आता है। दोस्तों, एक दिन में 22 बार संपाती अवस्था आता है। अब देखिए, उम्मीद है कि आपको ये संपाती अवस्था, इसके बारे में आप पूरा समझ गए होंगे। यानी जो संपाती अवस्था है, इसके सभी रूल्स के बारे में आप समझ गए होंगे। अब रूल 4 क्या है, इसको हम पूरा डिस्क्रिप्टिव बताते हैं, क्योंकि जब बेस आप समझे रहेंगे तो उस पर ट्रिक भी काम करता है। आप बेस समझे नहीं और ट्रिक लगाना शुरू कर दिए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे ऐसे आंसर कैसे आ गया। इसलिए सबसे पहले बेसिक मजबूत कीजिए। जब बेसिक मजबूत रहेगा तभी आपका ट्रिक काम करेगा। यानी जब नींव मजबूत रहेगी तभी आप ऊपर का काम कर सकते हैं। जब घर की नींव मजबूत रहेगी तो उस पर कितने भी बिल्डिंग बनाते जाइए, वो आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब नींव कमजोर होगी तो आप ऊपर बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे। उसी प्रकार एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपका बेस अच्छा रहेगा, चाहे मैथमेटिकल हुआ, रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, जीके का हुआ, जब बेस आपका अच्छा रहेगा तो आप उस पर ट्रिक भी अप्लाई कर लेंगे। खुद ट्रिक अप्लाई करेंगे, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है? टीचर तो एक मार्गदर्शन होते हैं, आपको उस वे में लाना, उस दिशा में ले जाना,
बाकी आपको मेहनत आपको खुद करना होगा, ठीक है। चलिए समरेखीय अवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं। समरेखीय अवस्था एक सीध की अवस्था, ये एक सीध में होते हैं। जो समरेखीय अवस्था होता है ये एक सीध की अवस्था होती है। ये भी थीटा बराबर 0 डिग्री 180 मिनट पर संपाती अवस्था सम रेखीय अवस्था होती है। इसे 1 घंटा में 2 बार होता है। ऐसी अवस्था 1 घंटा में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। और 12 घंटा में 22 बार होता है दोस्तों। 12 घंटा में कितनी बार होता है? 22 बार होता है। और एक दिन में 44 बार होता है दोस्तों। एक दिन में कितने बार होता है? 44 बार होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको समरेखीय अवस्था और संपाती अवस्था समझ में आ गया होगा। कल हमने क्लास 2 में और रूल 2 में बताए थे विपरीत अवस्था। क्या बताए थे? विपरीत अवस्था के बारे में हम आपसे बताए थे। तो विपरीत अवस्था से एक प्रश्न हम लेते हैं और इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो विपरीत अवस्था क्या है? 4 दिनों में घड़ी की सुई, 4 दिनों में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत अवस्था बताएंगी? बताइए। बहुत आसान प्रश्न है। अगर आप रूल समझे होंगे तो रूल के अनुसार आप पूरा लगा करके तुरंत आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कल का क्लास, और आप इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में देना स्टार्ट करेंगे। तो 4 दिनों में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत अवस्था में होंगी? 4 दिन में। एक दिन में तो बता दिए, एक दिन का हमने बता दिया है, लेकिन अब 4 दिन में आपको बताना है कि घड़ी की सुई कितनी बार विपरीत अवस्था में होगी, इससे आप बताना है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। हमने आपको बताया था कल, क्या बताया था? जल्दी बताइए क्या बताए थे। यानी ये जो विपरीत अवस्था होती है थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी 30 मिनट में वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। यानी मान लीजिए ये घड़ी है और इस घड़ी का डायलॉग है ये, और ऐसे ये विपरीत अवस्था होती है, ठीक है दोस्तों। ये जो विपरीत अवस्था होती है इस वे में विपरीत अवस्था होती है, और ऐसे ही आपका क्या होता है, ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इससे हम क्या कहते हैं? विपरीत अवस्था कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विपरीत अवस्था कहते हैं। 1 घंटा में ये 1 बार बनाती है, और 12 घंटा में 11 बार, और एक दिन में 22 बार, ठीक है ना। एक दिन में 22 बार बनाती है। एक दिन में कितनी बार? 22 बार बनाती है, 22 बार, ठीक है दोस्तों। तो यहां देखिए आपका दिया 4 दिनों में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत अवस्था में होंगी। तो लिखेंगे क्या? एक दिन बराबर एक दिन, एक दिन, एक दिन हो गया। एक दिन बराबर कितना? 22 बार, 22 बार विपरीत होगी, 22 बार विपरीत होगी। और उसी प्रकार 4 दिन का निकालना होगा तो क्या होगा दोस्तों? ये तो फार्मूला हो गया आपका बेस। और 4 दिन का निकालना हो, 4 गुणे 22 कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 4 गुणे 22 कर देंगे। अब 4 गुणे जब 22 करेंगे तो इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो 4 गुणे जब 22 करेंगे तो देखिए कितनी बार आएगा? 4 गुणे 22, 4 गुणे 22 करेंगे कितनी बार आएगा? 88 बार आएगा। कितना बार आएगा दोस्तों? 88 बार आएगा, ठीक है दोस्तों। 88 बार, ठीक है ना। 88 बार विपरीत अवस्था बताएगी, ठीक है। 4 दिनों में घड़ी की सुई 88 बार विपरीत अवस्था बताएगी, क्योंकि एक दिन में 22 बार, तो 4 दिन में 88 बार, ठीक है। गुणा कर देंगे, 4 दूना 4 दूना 8, ठीक है दोस्तों। ये क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं कि आपको क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी, और अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोग आगे की तैयारी करते हैं कि आगे आपको किस तरह पढ़ाना है, किस लेवल का पढ़ाना है, आप कहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि जब तक आपके जानकारी के अनुसार नहीं पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाना सफल नहीं होगा, क्योंकि आपके लेवल के अनुसार हमें पढ़ाना है। दोस्तों ये हमने आपको प्रश्न कराया। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर ले, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे हम चलते हैं अगले स्लाइड पर, अगले प्रश्न को करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमने जो 3 रूल बताया और तीन ही रूल से हमें प्रश्न करना है, ठीक है। बाकी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले 3 रूल को हम लोग समझ चुके हैं और 3 रूल से ही हम प्रश्न करेंगे, फिर अगले रूल को पढ़ेंगे, फिर अगला प्रश्न करेंगे और लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और संपूर्ण का यानी मिश्रित प्रश्न आएगा उसमें, ठीक है। चलिए दिया है 6 दिनों में एक घड़ी की सुई कितनी बार एक सीध में होगी। सबसे पहले आप यहां ध्यान रखिएगा, एक सीध में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक सीध में पूछ रहा है। तो एक सीध में हम पढ़ाए हैं क्या? रूल 4 में पढ़ाए। किसमें? रूल 4। जो रूल 4 था इसी के अनुसार यह प्रश्न सॉल्व होगा। तो 6 दिनों में एक घड़ी की सुई कितनी बार एक सीध में होगी? सबसे पहले निकालेंगे एक दिन में। एक दिन में कितनी बार होती है दोस्तों? 44 बार होती है। एक दिन में 44 बार एक सीध में होती है, ठीक है दोस्तों। एक दिन में 44 बार
एक सीध में होती है, तो यहाँ 6 दिन में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 6 से गुणा कर देंगे, 44 बार, 44 बार। और उसके बाद क्या करेंगे, 6 गुणे 44 कर देंगे, गुणा कर दीजिए, 6 चौको 24 को 4, आपको कैरी बचा 2, और 6 चौको 24, 25, 26, ठीक है ना, 264 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 264 होगा दोस्तों, 264 बार। कितनी बार बनाएगा दोस्तों, 264 बार एक सीध में होंगे, यानी 6 दिन में एक सुई, कितना, एक सीध में 264 बार होगा, यानी एक दिन में 44 बार होगा, तो 6 दिन में 44 से गुणा कर देंगे, 264 बार हो जाएगा। प्रश्न को समझिए, प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, थोड़ा सा घुमा सकता है, लेकिन अगर आप उसे रूल को अच्छे से पढ़े हुए हैं तो बहुत आसानी से कर जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए रूल 4 हो गया, क्या रूल 4 हो गया, और इसी रूल पर हमने 6 से गुणा कर दिया, 264 बार आ गया। बहुत आसान शब्दों में ये आपका हो गया, ठीक। चलिए, लेकिन अब हम ट्विस्ट कर रहे हैं प्रश्न में। अब प्रश्न आपका जो एग्जाम में कैसे आपको घुमाता है वैसे मैं प्रश्न दे रहा हूं। अभी तो साधारण प्रश्न दिए हैं, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब भी इसको कर जाएंगे, लेकिन अब जो प्रश्न दे रहे हैं अगर आप पढ़े नहीं है तो इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, ये सत्य है, ठीक है ना। मेरा देखिए, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको 100% समझाना, आपका डाउट ना बचे, आपके डाउट को क्लियर करना। जब क्लास में ही डाउट आपका क्लियर हो जाएगा तो अदरवाइज जब बैठकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 100% डाउट मैं क्लियर कराता हूं। अगर आपको 1% 2% बढ़ जाता है, दोबारा वीडियो को रिवाइज करके देखिए, वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर। और दोस्तों अगले जो प्रश्न पर, अगले प्रश्न में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, सभी प्रकार के कोर्स के यूपीपीएसआई का और एसएससी जीडी का ये सारे कोर्स अवेलेबल है। आप वहां जाइए और प्लेलिस्ट उठाइए और वहां से कोर्स ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप नोट्स बनाइए, पढ़ाई तैयारी कीजिए, तुरंत तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अब लेट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य आपके अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाना है। हम आपको आपके लक्ष्य तक प्राप्ति करा देंगे। बस आप कंटिन्यू बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहिए, ताकि आपको हर चीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो किसी प्रकार का नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, कौन सी क्लास कब चल रही है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए अगला है, अब देखेंगे हम लोग सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगे। अब देखिए यहाँ समकोण पूछा है कितनी बार, अभी यहाँ भी समकोण ही, पिछला क्वेश्चन जो करा वो भी समकोण ही पूछा था, लेकिन वो सीधा पूछ दिया था, घुमाया नहीं था। इसमें प्रश्न को घुमा दिया है, तो प्रश्न घुमा दे उसे हमें कैसे करना है इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। 7 बजे तो ऐसे लिख लीजिए, 7 बजे सुबह में क्या होता है, एएम होता है। 4 बजे शाम को बोल रहा है, शाम को 4 बजे का मतलब क्या होता है, पीएम होता है। अब एएम से पीएम को घटा दीजिए, क्या कर दीजिए, एएम को पीएम से घटा दीजिए। और जब घटाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, जब एएम को पीएम से घटाएंगे तो क्या होगा, बीच का समय जो निकलेगा, बीच का दोस्तों समय, जब इसमें से घटाएंगे तो जब बीच का समय कितना निकलेगा, फटाफट बताइए दोस्तों। बीच का समय यानी 7 AM माइनस क्या 4 PM को जब घटाएंगे तो इसका अंतर जो आएगा वो 9 आएगा। कितना घंटा आएगा, 9 घंटा आएगा अंतर। कितना, 9 घंटा अंतर आएगा। अंतर कितना आएगा दोस्तों, 9 घंटा आएगा, ठीक है। और जब 9 घंटा दोस्तों अंतर आ गया तो आपका प्रश्न यहीं से स्टार्ट होता है। तो क्या करेंगे, रूल है 9 माइनस 1, 9 में से 1 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 9 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 घंटा बचेगा। कितना घंटा बचेगा दोस्तों, 8 घंटा बचेगा, ठीक। अब यहां लगाकर हम बताते हैं, जब 8 घंटा बचेगा तो 1 घंटा में 2 बार समकोण बनाएगी, ठीक है दोस्तों। 1 घंटा में तो सुई 1 घंटा में कितनी बार बनाएगी, 1 घंटा में दोस्तों कितनी बार बनाएगी, फटाफट बताइए। 1 घंटा में कितनी बार बनाएगी, 1 घंटा में 2 बार बनाएगी। 1 घंटा में 2 बार समकोण बनाएगी। यानी 1 घंटा में जब 2 बार समकोण बनाती है तो यहाँ क्या दिया, 8 घंटा में, तो 8 गुणे 2 कर देंगे बराबर 16 बार समकोण। 16 बार समकोण बनाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए कितना आसान शब्द हमने आपको समझा दिया, इसी बेस पे इसको आपको लगाना है, ठीक है ना।
यहाँ एक साथ पूछा है। अब देखिए 7 बजे शाम को 4 बजे के बीच, यानी शाम सुबह 7 बजे और शाम को 4 बजे के बीच की घड़ी की सुइयों का सबसे पहले अंतर निकालेंगे, तब पता चलेगा समकोण। लेकिन समकोण वाला रूल आपको याद होना चाहिए, थीटा का मान, ये सारा चीज जो पता होता है, ये टोटल मान आपको याद होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो 7 और 4 का बीच है, 7 AM से 4 PM के बीच का अंतर निकालेंगे, 9 घंटा आएगा। और रूल होता है 9 में से 1 को घटा देते हैं, 9 में से 1 घंटे को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो कितना बचा, 8 घंटा बचा। तो सुई का 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। तो क्या करेंगे, 8 में 2 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 8 में 2 से गुणा कर देंगे तो 16 बार समकोण बनाएगी। कितनी बार समकोण बनाएगी दोस्तों, 16 बार समकोण बनाएगी। यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न को सॉल्व, आप अगले प्रश्न को सॉल्व करके बताइए, फटाफट आंसर दीजिए आप। तो अगले प्रश्न को दोस्तों हम लोग देखेंगे, आप तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप सॉल्व करके आंसर भेजे ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा निराशा उत्पन्न हो जाता है कि मैं इतना मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं और आप एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो और लगता है। ठीक है, आप जवाब दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए कि आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, लेकिन अब आप एकदम शांत बैठ जाएंगे तो कोई जब एक्टिविटी नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं यही सोचूंगा कि आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब आप कुछ भी प्रस्तावित देंगे, कुछ भी कमेंट करेंगे, तो यह मुझे उम्मीद रहेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि आप कुछ न कुछ लगाएंगे, जरूर गलत ही लगाएंगे लेकिन लगाएंगे। ठीक है, तो आप पेन मत रोकिए, पेन को किसी तरह से चलाते रहिए, जब चलाएंगे तभी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और जब कुछ समझ चलाएंगे नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए इसी के बारे में हम आगे अब बता देते हैं आपको प्रश्न, क्योंकि आप कर नहीं पा रहे हैं। तो हम बताते हैं सुबह 5 बजे, तो ऐसे लिख लीजिए 5 AM, सुबह 5 बजे 5 AM, और फिर रात्रि के 11 बजे, तो ये रात्रि के 11 बजे भी AM ही होगा। ठीक है ना, सुबह 5 बजे और रात्रि के 11 बजे, क्या, रात्रि के 11 बजे। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, रात्रि को 11 बजे PM होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 12 बजे के बाद AM होता है। तो रात्रि को 11 बजे, ठीक है, रात्रि को 11 बजे। अब इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है दोस्तों। बहुत आसान शब्दों में आपको समझा रहे हैं, अंतर निकालना है। तो अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना होगा, तो यहां लिखेंगे समय का अंतर, समय का अंतर, समय का अंतर, समय का अंतर। तो क्या करेंगे, 5 AM से माइनस करेंगे कितना, 11 PM को माइनस कर देंगे। जब 5 AM से 11 PM को माइनस करेंगे तो इसका जो बचेगा आंसर वो 18 घंटा आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 18 घंटा आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 18 घंटा आएगा, 18 घंटा आएगा। तो उसके बाद जो रूल होता है, यहां हम लोग लगाए हैं -1, तो इसमें भी करेंगे 18 - 1 बराबर कितना बचेगा, 17 घंटा बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 17 घंटा बच जाएगा। 18 में से जब 1 घटाएंगे 17 घंटा बच जाएगा। और रूल क्या होता है, 1 घंटे में 1 बार, तो 1 घंटे में 1 बार एक साथ होती है। 1 घंटे में आप पढ़ाए ना, अभी देखिए पिछले तीसरे रूल में पढ़ाए हैं, 1 घंटे में 1 बार, एक सीध में हो, एक साथ होती है, एक साथ होती है, एक साथ होती है। अब देखिए 1 घंटे में 1 बार एक साथ होती है, तो क्या दिया, 17 घंटा दिया है। तो 17 गुणे 1 कर दीजिए बराबर 17 बार होगी। कितना, 17 बार होगी। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो जरूर आप बताएं, क्योंकि हमने आपको स्पष्ट रूप से पढ़ाने का काम कर रहे हैं, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब देखिए सुबह 5 बजे से रात्रि 11 बजे के बीच घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ होगी, घड़ी की सुई जो है कितनी बार एक साथ होगी, तो एक साथ। यहाँ ट्विस्ट प्रश्न में है क्या, एक साथ, इसी से आपको लेना है। जैसे इसमें आपको क्या समकोण से लेना था, वैसे यहाँ एक साथ से लेना है। एक बार और आपको समझाते हैं, 5 AM लिख लेंगे और रात्रि के 11 बजे तक क्या होता है, PM होता है। यानी दिन में 12 बजे से रात को 11 बजे तक PM होता है, और रात में 12 बजे के बाद सुबह 11 बजे तक क्या होता है, AM होता है। ठीक है ना, तो 5 AM और 11 PM का अंतर निकाल लेंगे। तो 5 AM और 11 PM का अंतर कितना निकल गया, 18 घंटा निकले। कितना निकला दोस्तों, 18 घंटा निकल गया। उसके बाद 18 में से रूल के अनुसार 1 घटाना है। देखिए जैसे 9 में से 1 घटाएं, वैसे 18 में से 1 घटा देंगे। एक ये रूल है घटाने के लिए, 1 घटा देंगे तो 17 घंटा बचेगा। अब आपको पता करना है कि एक साथ 1 घंटे में कितनी बार एक साथ होती है। तो 1 घंटे में 1 बार एक साथ होती है, जो सुई होती है
1 घंटे में कितनी बार, 1 घंटे में कितनी बार होती है दोस्तों, इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। 1 घंटे में 1 बार होती है, 1 घंटे में 1 बार होती है। ठीक है दोस्तों, 1 घंटे में 1 बार एक साथ होती है और 17 घंटे में 17 बार एक साथ होती है दोस्तों। 17 घंटे में कितनी बार, 17 घंटे में 17 बार, एक से गुणा कर देंगे, 17 घंटे में 17 बार एक साथ होगी। तो दोस्तों यह प्रश्न कैसा लगा, अगर आपको प्रश्न अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि आपको इस चैनल पर और यहाँ इस चैनल पर IT ऑनलाइन एजुकेशन पर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट इस पर चलाया जाता है। क्या, प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल पर जाएं और इस चैनल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के कोर्स को अपने देखें और फ्री ऑफ कास्ट आपको क्लासेस दिया जाता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो आप इस क्लास में जाएं और ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद अलग अलग टीचर के द्वारा मार्गदर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा लक्ष्य आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति कराना है। जितनी तन मन से मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, नोट्स बनाना और बोर्ड पर लिखना, PDF देना, वीडियो अपलोड करना, बहुत सारी समस्याएं हो जो होती रहती हैं, लेकिन वैसे ही आपको भी मेहनत करना, हमारा डबल आपको मेहनत करना है। जब आप मेहनत करेंगे तो सफलता और नजदीक होगी। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाकर चले जाएंगे, प्रैक्टिस आपको करना घर पर, दिन में आपको पढ़ना है। तो मेहनत कीजिए, जल्द ही सिलेक्शन आपका होने वाला है, जल्द ही आपको वर्दी मिल जाएगी जब मेहनत करेंगे तब। तो दोस्तों आज कुछ मोटिवेशनल है जो आपको मैं बोल रहा हूं। क्या सफलता पाएगा, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है, जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। तो दोस्तों मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। तो दोस्तों खुद पर डिपेंड होइए, टीचर पर डिपेंड ना रहिए। टीचर एक मार्गदर्शन देने का एक माध्यम है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना, आपको मेहनत करना है। तो अपने खुद पैर पर खड़े होइए और मेहनत करना स्टार्ट करिए, जल्द सफलता आपके कदमों में चूमेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास को यहीं स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और हाँ, आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इस पर जाकर के आप इनरोल कर ले, ज्वाइन कर ले और वहां से भी PDF प्राप्त करें और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करें। सब कुछ वहां आपको मिलता रहेगा, जाकर वहां से ज्वाइन कर ले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।